हम बात करेंगे थॉमस हार्डी के एक नोवेल द रिटर्न ऑफ द नेटिव की। इसको थॉमस हार्डी ने 1878 में पब्लिश कराया था और इस तरह से ये उनका छठा नोवेल है जिसको उन्होंने पब्लिश कराया। इसका सीक्वल कुछ ऐसे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले डिस्परेट रेमेडीज 1871 में पब्लिश कराया, उसके बाद अंडर द ग्रीनवुड ट्री 1872 में, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज 1873, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड 1874 और फिर द हैंड ऑफ एथलबर्टा 1876 और रिटर्न ऑफ द नेटिव 1878। तो ये इनका 6 नंबर का नोवेल है। द रिटर्न ऑफ द नेटिव बेसिकली इसकी सेटिंग थॉमस हार्डी ने एडगन हीथ में रखी हुई है। एडगन हीथ ये एक इनका इमेजिन्ड एरिया है जिसको थॉमस हार्डी ने अपने अक्सर नोवेल में प्रेजेंट किया है। यहाँ पर कहानी है जो कि इसका मेन कैरेक्टर है वो है डैमन विल्ड्यू। डैमन विल्ड्यू दोस्तों ये दो महिलाओं से लव करता है, प्यार करता है। पहली का नाम है थॉमसिन यूब्राइट जो कि बहुत ही ज़्यादा शरीफ है और अनसेल्फिश है, और दूसरी का नाम है यूस्टेशिया वाई, बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है, स्वार्थी है। ठीक है, और यहाँ पर यूस्टेशिया बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। उसको सिर्फ यही रहता है कि जहाँ पर वो एडगन हीथ में जहाँ वो रहती है वो उससे नफरत करती है और किसी भी तरह से वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश में लगी हुई है। यहाँ तक कि जो लोकल लोग हैं वो यूस्टेशिया को विच कहते हैं, चुड़ैल कहते हैं। डैमन विल्ड्यू थॉमसिन यूब्राइट से शादी कर लेता है, लेकिन यहाँ पर यह होता है कि जो डैमन विल्ड्यू है वो शादी के एंड मौके पर, जो बिल्कुल शादी होने वाली थी, जो कुछ डॉक्यूमेंट थे, जो कुछ कागजात थे, उनमें कुछ चेंजिंग कर देता है, जिसकी वजह से डैमन विल्ड्यू और थॉमसिन यूब्राइट की शादी रुक जाती है। अब यहाँ पर यह है कि थॉमसिन यूब्राइट को एक जो गाड़ी वाले होते हैं उस डिगोरी वैन थॉमसिन को लेकर उसके घर पर जा रहा है। ठीक है, और यहाँ एक और कैरेक्टर आता है क्लिम यूब्राइट का जो कि थॉमसिन यूब्राइट का कजिन है। ये दोनों थॉमसिन यूब्राइट और क्लिम यूब्राइट ये दोनों मिस यूब्राइट के यहाँ यहीं पर रहते हैं, और जो क्लिम यूब्राइट है वो पेरिस में रहकर डायमंड का कारोबार करता है। वो क्रिसमस के मौके पर अपने घर एडगन हीथ वापस आता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात, जो क्रिसमस का फेस्टिवल है, त्यौहार है, वहाँ पर उसकी मुलाकात हो जाती है यूस्टेशिया से। यूस्टेशिया को पहले से ही ये पता है कि जो क्लिम है वो पेरिस में रहकर डायमंड का कारोबार करता है, और अगर वो क्लिम से शादी कर लेती है तो वो क्लिम के साथ में उसको बाहर निकलने का एडगन हीथ से यही मौका है कि वो उसके साथ पेरिस चली जाएगी और वो वहीं पर रहेगी। लेकिन जब क्लिम वापस आता है अपने गांव एडगन हीथ तो वहाँ पर सेलिब्रेट करता है, वहाँ पर उसकी मुलाकात यूस्टेशिया से होती है। अब यूस्टेशिया बहुत ज़्यादा सुंदर तो है ही, इस तरह से जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, और यूस्टेशिया को भी ये लगने लगता है कि वो किसी तरह से उससे शादी कर कर पेरिस चली जाएगी। लेकिन दूसरी ओर जो क्लिम है जब वो अपने गांव वापस आता है तो वहाँ के लोग, क्योंकि वो पहले से ही यूस्टेशिया को विच कहते हैं, उसको चुड़ैल कहते हैं, तो एक बार क्लिम उसको विच कहते हुए सुन लेता है। अब क्लिम ये वहाँ पर ये फैसला करता है कि वो पेरिस नहीं जाएगा बल्कि वो यहीं गांव में रहकर ही स्कूल मास्टर बन जाएगा और वो अपने गांव के लोगों को पढ़ाएगा लिखाएगा और उनको लिटरेट बनाएगा। तो वो पेरिस जाने का जो उसका काम था उसका वो त्याग देता है और वो वहीं पर रहने की सोचता है। अब इसमें आगे ये होता है कि दूसरी ओर जो हमारे जो थॉमसिन है, थॉमसिन के पीछे पड़े हुए हैं जो एक गाड़ी वाला है जो कि गाड़ी वगैरह चलाता है, डिगोरी वैन वो चाहता है कि उसकी शादी थॉमसिन से हो जाए, लेकिन थॉमसिन उसको रिजेक्ट कर देती है, इसलिए क्योंकि उसका जो स्टेटस है डिगोरी का वो बहुत ही छोटा है। थॉमसिन काफ़ी पैसे वाली लेडी हैं और डिगोरी एक बहुत ही गरीब इंसान है, तो वो डिगोरी को थॉमसिन रिजेक्ट कर देती है शादी से।
और वो किसी भी तरह से, थॉमसिन भी बस यही चाहती है कि उसकी शादी विल्ड्यू से हो जाए। और विल्ड्यू जो कि एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि फ्लैट कैरेक्टर है, वो एक तरफ थॉमसिन से शादी इसलिए करता है ताकि वो यूस्टेशिया को जो है किलसा सके या उसको प्रवोक कर सके, इसलिए सिर्फ वो शादी का नाटक करता है थॉमसिन यूब्राइट से, जिसको थॉमसिन नहीं समझ पाती और वो वाल्ड्यू से शादी करने की सोचती रहती है। यहाँ पर किलिम की और यूस्टेशिया की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद में यूस्टेशिया को पता चलता है कि जो किलिम है वो तो बाहर जाने के लिए यानी पेरिस जाने के लिए मना कर चुका है और वो वहीं गांव पर रहेगा, और यहीं से यूस्टेशिया फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाती है, वो परेशान हो जाती है। यहाँ तक कि किलिम यूब्राइट बहुत ज़्यादा स्टडी करता है, पढ़ाई करता है, और उसकी आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। अब यूस्टेशिया को अपना वही पुराना प्यार जो वाल्ड्यू है वही याद आता है, और वो फिर से किसी भी तरह से वाल्ड्यू के करीब जाना चाहती है। ठीक है, यहाँ पर ये होता है कि यूस्टेशिया अब चूंकि शादीशुदा है और उसी के साथ में किलिम रहता है, किलिम भी गांव में रहने लगा है, तो होता क्या है कि उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है, तो उसका ट्रीटमेंट घर पर रहकर ही चलता रहता है। यूस्टेशिया किलिम की गैर मौजूदगी में या जब वो सोया हुआ होता है, वो अपने घर पर वाल्ड्यू को बुलाती रहती है। इस बात का पता किलिम की मदर मिस यूब्राइट को चल जाता है, और मिस यूब्राइट इस बात का पता लगाने के लिए यूस्टेशिया के घर की तरफ रवाना होती हैं। जब वो वहां पर जा रही थी तो उन्होंने देखा कि उनसे पहले यूस्टेशिया के घर में कोई इंसान गया है, लेकिन ये बात तो क्लियर थी कि ये उनका बेटा किलिम नहीं था, बल्कि वो कोई दूसरा इंसान था जिसको मिस यूब्राइट देख लेती हैं। अब यहाँ वाल्ड्यू यूस्टेशिया के घर में जा चुका है, पीछे से मिस यूब्राइट आती है, वो दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन होता यह है कि उनको दरवाज़ा खटखटाने से पहले ही यूस्टेशिया मिस यूब्राइट को खिड़की से देख लेती है, और उनको देखकर वो वाल्ड्यू को खिड़की से वापस निकाल देती हैं और दरवाज़ा नहीं खोलती। अब जब दरवाज़ा नहीं खुलता तो मिस यूब्राइट वहाँ से फिर वापस हो जाती है, और जब वो वापस हो रही थी तो वो थक कर एक जगह बैठ जाती है, और वहाँ बैठे हुए उसको एक सांप आकर काट लेता है, जिसकी वजह से मिस यूब्राइट की डेथ हो जाती है। वहाँ के जो आसपास के लोग थे वो आते हैं यूस्टेशिया के घर पर, और वो उसको बताते हैं कि तुम्हारी जो सास है या किलिम की जो मदर है मिस यूब्राइट, उनके एक सांप के काटने से डेथ हो गई है। और इस बात को किलिम इस यूस्टेशिया पे काफ़ी नाराज़ होता है। वो ये कहता है कि तुम्हें दरवाज़ा खोल देना चाहिए था, कम से कम मेरी माँ के लिए तो तुम्हें दरवाज़ा खोल देना चाहिए था। लेकिन यूस्टेशिया जो कि पहले से ही किलिम से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, वो ये कहती है कि तुम भी तो घर में ही लेटे हुए थे, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारी मदर आई हुई है तो तुम ही दरवाज़ा खोल देते, अब मुझे क्यों कह रहे हो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यूस्टेशिया और किलिम इन दोनों के बीच में कितना फ्रस्ट्रेशन है, कितनी समस्याएं हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यूस्टेशिया जो वाल्ड्यू है, वाल्ड्यू की एक लॉटरी लग जाती है, उसको कुछ पैसे कहीं से मिल जाते हैं, और यूस्टेशिया से वाल्ड्यू बोलता है कि मेरे पास पैसों का इंतज़ाम हो गया है, और जो तुम्हारा सपना है पेरिस जाने का, मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगा। और वो एक रात तय कर लेते हैं कि तुम फला रात को नदी के किनारे पर आ जाना, और वहाँ से हम रवाना हो जाएंगे। अब ये बेचारा किलिम वहाँ पर आंखों की रोशनी ख़त्म हो गई है इसकी, वो वहीं पर एक स्कूल में टीचर बना हुआ है, तो यूस्टेशिया मौका पाकर रात में निकल जाती है। रात का समय है, किसी वजह से यूस्टेशिया का पैर स्लिप होकर नदी में वो गिर जाती है यूस्टेशिया, और किलिम जो कि उसको ढूंढता हुआ किसी तरह से वहां पर पहुंचा था नदी के पास, तो वो देखता है कि यूस्टेशिया नदी में गिर गई है, रात का अंधेरा है, तो वो भी उसको उसकी आवाज़ को सुनकर उस जगह उस तरफ दौड़ने लगता है, और उसको बचाने के चक्कर में किलिम भी उसी के अंदर गिर जाता है। अब यहाँ पर जो डिगोरी है, डिगोरी भी वहाँ पर होता है, और डिगोरी नदी में, क्योंकि वो तो गाड़ी वगैरह चलाता, एक जिप्सी था वो, उसको तैरना वगैरह आता था, तो डिगोरी भी नहर में कूद जाता है इनको बचाने के लिए। लेकिन वहाँ पर जो यूस्टेशिया है उसकी डेथ हो जाती है, उसको वो नहीं बचा सका, जबकि किलिम को बचाने में वो कामयाब हो गया था। अब क्या हुआ कि डिगोरी की शादी हो जाती है थॉमसिन से, जिससे वो शादी हमेशा करना चाहता था,
और किलिम ये एक वहीं पर प्रीचर बन जाता है गांव में ही, अपने एडगन हीथ में लोगों को प्रीच करता है, उनको समझाता है, उपदेश देता है। और इस तरह से ये नॉवल हमारा पूरा हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।